लाशें, लावारिस लाशें, जिनकी पहचान बन जाती है महज उन पर लगाए गए बिल्ले के नंबर, जो हर साल ठिकाने लगाई जाती हैं। लाशें जो अवशेष हैं उन कत्ल के केसेस की जो गुमनामी की अंधी गलियों में दम तोड़ गई हैं। लाशें उन लोगों की जिनका ठिकाना अनजान है, जिनकी कहानी बेजुबान है, जिनका खानदान बेनिशान है। लाशें उन लोगों की जिनका जीते जी एक नाम था, लेकिन इस दुनिया से जाते वक्त वो बेनाम थे। $1.5 लाख है नीलेश, गिन ले। अरे मैं क्या गिनूं सेठ, आप बोल रहे 1.5 तो 1.5 होंगे। बोला जाते भाव। हाँ, कैश उठाया नीलेश? जी भाव, बस लेकर ही निकला हूँ। पूरे 1.5 है ना? ओ भाव। हाँ सुन, कल सुबह ऑफिस आने से पहले बैंक में पैसे जमा करते हुए आना, समझा क्या? समझा भाव, वही करूँगा। ठीक है। फिर आगे तो सर, वो मेरे पापा। चुप, एकदम चुप। देख सचिन, तू फिर एक बार यहाँ आया ना तो तुझे तेरी आई के साथ अंदर डाल दूंगा और केस ठोकूंगा कि तेरे बाप के साथ तुम लोग भी शामिल थे उस चोरी में। चल निकल। लेकिन मेरे पापा चोर नहीं है, आप प्लीज उन्हें ढूंढिए। आलो से समझा रहा हूँ तुम लोगों को कि तलाश जारी है। जय हिंद सर। जय हिंद। सर 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 बात क्या है? सर, ये मेरे पापा है, आप प्लीज इन्हें ढूंढिए। मैटर क्या था उन्हें? पुराना मैटर है साहब। 9 साल पहले इसका बाप नीलेश पाठक अपने सेठ का 1.5 लाख रुपया लेके भाग गया। ये झूठ है सर, मेरे पापा चोरी नहीं कर सकते। वो मुझसे और मेरी आई से बहुत प्यार करते हैं। आप अंदर जाइए, मैं देख लूंगा इसे। यही है इन लोगों का चक्कर। ऐसे ही नाटक चल रहा है सर। पहले इसकी माँ आती थी, अब 3 साल से ये आने लगा है। चल निकल। देखो क्या हो सकता है। देख लड़के, कान खोल के सुन ले। तेरे आई और तू माने या नहीं माने, लेकिन ये सच नहीं बदलेगा कि तेरा बाप चोर है। नहीं साहब। अभी तक अच्छे से बोलते आया हूँ, पर और नहीं। समझ ले सचिन, ये लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। तलाश का जुनून सवार था एक बेटे पर अपने पिता को ढूंढने का। बोलो आरती, कहा तुम्हारा पुत्र नीलेश पाठक? सब कितनी बार बोलूं, मैं नहीं जानती। कल रात से सचिन के बाबा घर नहीं आए, फिर तो खुद जान निकली जा रही है। ये ऐसे नहीं बोलेगी, अंदर करो ऐसे। सब ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? कितनी बार तो आपके पैसे उठाए मेरे पति ने, कभी भी एक पैसा इधर का उधर हुआ क्या? बड़ी रकम का इंतजार कर रहा था साला। पहले मेरा भरोसा जीता, फिर सही टाइम पर वार कर गया। ओ सर, मेरी मानो तो नीलेश के गांव में एक टीम भेजो, वहीं कहीं बैठा होगा छुप करके चोर साला। आई, चाली में सब कह रहे हैं कि तेरे बाबा चोर है। नहीं बेटा, ऐसा मत सोच, वो सब झूठ बोल रहे हैं। तेरे बाबा चोर नहीं हो सकते। तो फिर बाबा कहाँ गए? घर क्यों नहीं आए? मुझे नहीं पता बेटा, मुझे सच में नहीं पता। सचिन, तुझे पता मेरी आई क्या बोल रही थी? क्या? आई बोल रही थी कि तेरे बाबा ने पैसे चुराए और भागकर किसी और औरत के साथ शादी कर ली। तेरे बाबा चोर है। झूठा अक्षय। अच्छा, तो तू ही बता ना, तेरे बाबा वापस क्यों नहीं आए? मेरे बाबा के बारे में ऐसे मत बोल, वो मुझे और मेरी आई को छोड़ नहीं सकते, समझा? अच्छा, तो तू ही बता ना, तेरे बाबा वापस क्यों नहीं आए? कहाँ है तेरे बाबा?
गोविंद भाऊ, बन गई आपकी बाइक, अब ठीक से चलेगी। हाँ गोविंद बोल। दयाबा, वो लड़की ज्योति आज भी घर से निकली, लेकिन फिर से कॉलेज नहीं गई। वही सिंगारवाड़ी गई। हाँ दया बाबू। ध्यान से सुन गोविंद, इस ज्योति पे है ना फील्डिंग और टाइट कर। हर दिन कॉलेज जाने की बजाय उस घर में जा रही है, कुछ तो लोचा है उस घर में। मुझे पूरी डिटेल दे उधर का। दया, दया। हाँ साहब बुला रहे। आता हूँ। सर, उस लड़के सचिन का बाप नीलेश पाठक, उसकी कोई मिसिंग रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई थी। दरअसल वो मिसिंग हुआ ही नहीं था। एग्जैक्टली हुआ क्या था तावड़े? लड़का इतनी चक्कर क्यों लगा रहा है? सर, 9 साल पुराना केस है। ये नीलेश अपने मालिक जयदेव रानाडे का 1.5 लाख रुपया लेकर फरार हो गया था। हमने काफी ढूंढा सर, लेकिन ये हाथ ही नहीं लगा और केस अनसुलझा ही रह गया। वैसे सर 9 साल पहले 1.5 लाख रुपए काफी मायने रखते थे। खान फैमिली से ज्यादा मायने तो नहीं रख सकते ना। लड़का लगातार इंक्वायरी कर रहा है, दावे के साथ कह रहा है कि उसका पिता चोर नहीं था। तावड़े, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था? सर, वैसे तो कोई हिस्ट्री नहीं थी, लेकिन शायद एक साथ इतना पैसा देखकर फिसल गया होगा। फिसला तो फिर गिरा कहाँ? 9 साल तक कोई नामो निशान नहीं। अगर वो मान ले कि पैसा लेकर भी फरार हुआ है तो अभी तक उसकी कोई खबर क्यों नहीं मिली? एक काम करो तावड़े जी, लड़के को लाओ, मैं उससे बात करता हूँ। ठीक है सर। सचिन बेटा, मेरी ड्यूटी का टाइम हो गया है, मैं निकलती हूँ। तू फिर थाने गया था? हमें भुलाना होगा उन्हें सचिन। तेरे बाबा वापस नहीं आएंगे। तो उन्हें खुद बोलने दो हमें सामने आकर। बेटा, आज तक नहीं आए तो अब क्या आएंगे? आई बाबा हमें कभी नहीं बुला सकते और ना ही वो चोरी कर सकते हैं। बेटा, 9 साल हो गए इस बात को। हमें उन्हें बुला देना ही बेहतर होगा। भूल जा इस बात को। ओए 131/23 किसका है? इतने दिन से यहाँ मक्खी की तरह भिनभिना रहा है, अभी तक पता नहीं कर पाया। कई लोगों से पूछा, सब लोग बोलते हैं मत पूछ। तो मुझसे क्यों पूछ रहा है? बताइए ना, किसका घर है वो और है क्या उस घर में? माया। माया? माया जाल की माया? माया मैडम की माया। मैडम का नाम माया है। भाव, वो 3-4 लड़कियों को देखा उस घर में जाते हुए, कॉलेज की लड़कियां हैं। ऐसा होता है क्या उस घर में भाव? आंखें दी है ना ऊपर वाले ने, तो देख, लड़कियां अंदर हैं और मर्द अंदर बाहर आ रहे हैं जा रहे हैं। माया कोठा चलाती है? धंधा होता है क्या उस घर में? उस घर में जो भी होता हो, मैं मेरे घर के अलावा कुछ नहीं सोचता। तू भी मत सोच। उस माया औरत से दूर रह, सुखी रहेगा। उसके रास्ते में आया ना तो तू तेरे घर का रास्ता भूल जाएगा। कुछ भी कर सकती है। कुछ भी कर सकती है से क्या मतलब है भाव? सुना है जादू टोना जानती है, उसके पास कुछ अलग सी ताकतें हैं।
ये ज्यादा घर के बाहर बाहर नहीं जाती है, अंदर ही बैठकर झाड़ फूक तंत्र मंत्र में लगी रहती है। सुना है वशीकरण की उस्ताद है। और उसी घर में लड़कियों से धंधा भी करवाती है। अब सब तो यही बोलते हैं। नौ साल पहले का केस साहब, अब कहाँ से मिलेगा बंदा? भाग गया होगा साहब पैसा लेकर। अरे अपने चौहान साहब को इस केस में कुछ अटपटा लग रहा है। ये उस केस की तब की डिटेल्स है, 9 साल पहले की। इस नीलेश का लड़का सचिन और इसकी बीवी आरती अभी वहीं रहते हैं। थोड़ा जोर लगा, जो कुछ भी पता चलता है निकाल कर ले। लगा देता हूँ पंटर। वैसे मैंने एक और फील्डिंग की है साहब, कंगारवाड़ी में। 2-3 दिन में सॉलिड इन्फॉर्मेशन देता हूँ साहब आपको। मर्डर टिप? नहीं साहब, एक औरत है ना, वो घर से धंधा चला रही है और उसने कॉलेज की लड़कियों को फंसा रखा है। इस वक्त किसी को अंदाजा भी नहीं था कि नीलेश पाठक और माया के केस से इसका क्या वास्ता है। योगेश सुन, सारा दिन तेरा चेहरा लटका हुआ रहता है। सारा दिन काम काम काम, एक भी मिनट का ब्रेक नहीं चाहिए होता तुझे। तकलीफ है क्या तुझे? ऐसी कोई बात नहीं है राशिद भाई। कोई लड़की वड़की का चक्कर तो नहीं है ना? ठीक है जा, लेकिन कभी भी तुझे मुझसे कोई भी बात करनी है ना, बेझिझक तू मेरे पास आ सकता है, ठीक है? योगेश बेटा, इससे ज्यादा तेज चलेंगे तो हवा में उड़ने लगेंगे हम लोग। अरे मुझे हवा में उड़ना है, और तेज चलाओ, और तेज। देख के हाँ ये बात। पापा मुझे डर लग रहा है, इससे ऊपर नहीं। कुछ नहीं होगा माया बेटा। हाँ, नहीं, नहीं। पकड़ के रख। क्या किया तू? अभी लग जाती थी तेरे को। चल वापस चल। बाबू ने डर लग रहा है। देखो योगेश, जो बातें मैं दूसरे लोगों को बताता हूं उनमें सिर्फ उम्मीद होती है और कोई जादुई चीज नहीं होती। फिर भी लोग तो आते हैं ना आपके पास। लोग उम्मीद लेकर आते हैं मेरे पास। मैं जो भी उनके लिए कर सकता हूं मैं करता हूं, लेकिन तुम्हारे केस में मैं सच में तुम्हें कोई मदद नहीं कर सकता। मैंने कभी तुम्हें झूठा दिलासा नहीं दिया है, आज भी नहीं दूंगा। मगर आप जानकार हैं, कुछ तो बताइए कि मैं उन्हें ढूंढ पाऊंगा या नहीं। ढूंढा उसे जाता है जो खो गया। तेरे बाबा खो नहीं गए, तेरे बाबा तुझे छोड़कर चले गए थे। यही कहा था ना तूने मुझसे। माँ, 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 जगदीश भैया कह रहे पापा कभी नहीं लौटेंगे। सच बोल रहा तेरा भाई। कहाँ गए पापा? हम सबसे दूर, हम सबको अकेला छोड़ के। क्यों गए हमें छोड़ के? उन्हें कोई और मिल गई है, उनके साथ चले गए। कोई और कौन? ये सब जान के हमारी तकलीफें कम नहीं हो जाएगी। नहीं, बाबा हमें छोड़ के कभी नहीं जा सकते, और बिना बताए तो कभी नहीं। मैं सब नहीं मानता। क्या वो कभी वापस आएंगे, कभी मिलेंगे? अगर वो चाहे तो। योगेश, अब तुम्हें आगे बढ़ना है। पीछे देखकर कोई फायदा नहीं। मेरी बात मान ले, बाबा को ढूंढना बंद कर दे। ये वाले के साथ बैठूंगा। घंटे का 4000। भाई खबर 100% सही है। इस वक्त 3 लड़के आए अंदर और ये माया मैडम ही कोटा चला रही है। और
तीनों इस वक्त अंदर है माया के घर में। हाँ साहब, अभी कस्टमर लोगों के साथ, अगर अभी एक्शन लिया ना तो रेड एंड मिलेगा साहब। हाँ, टीम तैयार करो। सर, मैं वो सचिन पाठक, वो तावड़े साहब ने बुलाया था। बाद में कभी आना, अभी जल्दी में हूं। चलो। माया मैडम, बोला। वो बैठना था, कोई लड़की फ्री है क्या? हाँ हाँ, अंदर आओ। अरे कौन है तुम इन लोगों? देखो अंदर का ठीक है, कौन है? चेक करो। छोड़ा। कौन हो? कौन तुम लोग? पुलिस। बाहर चलो, बाहर चलो। ओ साहब, सुनो मेरी बात, 2 मिनट बैठ के बात कर लेते हैं। बिल्कुल करेंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं, मेरे थाने में। अरे साहब, इधर कुछ गलत नहीं हो रहा है। वो तीनों लड़कियां बालिग है और अपनी मर्जी से इधर बैठती है। गरीब घरों से है साहब। तीनों लड़कियों की डिटेल्स हैं हमारे पास। अब तुम ये बोलो कि ये धंधा अकेला चला रही थी या फिर तुम्हारा कोई जोड़ीदार भी है? ये कोई जोड़ीदार नहीं है, मैं अकेली ये धंधा संभालती है। तीनों लड़कियों का सहारा है मैं। साहब, थोड़ा सोच के। तू अपने साहब से बात कर, जो उनको चाहिए मैं देगी। ये नाटक नौटंकी करने का जरूरत नहीं है। जा बोल, बोलना। चुपचाप से खड़ी रहे। नाबालिग लड़कियों को अंदर छिपा के रखा हो ना। ओ माया मैडम, बंद कमरे की चाबी दो। क्यों? उस कमरे में पूजा पाठ का सामान है और कुछ नहीं उधर। हमें खुद देखना है कैसी पूजा पाठ करती हो। चाबी दो। एक बेसहारा औरत का निजी कमरा खुलवा रहे हैं आप? गरीब बेसहारा औरत। नाटक बंद कर, मैं सच बोल रही है साहब, कुछ नहीं है उस कमरे में। चाबी। साहब, मैडम, मैं सच बोल रही हूँ, उधर कुछ नहीं है। ओ साहब, सुनो तो मेरी बात। मैंने वहां चेक किया, कुछ भी नहीं है। सर, ये औरत माया धंधे के अलावा जादू टोना भी करती है ऐसा लगता है। सर, ये खुद करती होगी या करवाती होगी? तांत्रिक पार्टनर होगा इसका। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि दीवारों के पीछे जरूर कुछ है। हो सकता है सर, ये माया धंधे के साथ साथ काला जादू भी कर रही है और पता नहीं क्या क्या काली करतूत छुपा रखी होगी। ये धक्का काय को देती है? बैठ रही है ना। ताई सेटलमेंट करवा दो ना साहब से बात करके, कहीं हमारे घर वालों तक तो ये बात नहीं पहुंचेगी ना। तुम लोग फिक्र मत करो,
मैं है ना, कुछ नहीं होगा तुम लोगों को। बहुत देखे पुलिस वाले, कई आए और कई गए, ये भी आएगा लाइन पे। तावड़े। जी सर। अपने आदमी बुलाओ, ये दीवारें खाली करवाओ, अच्छे से चेक करो कि इनके बीच कुछ है क्या। जी सर। पद्मा, पड़ोसियों से पूछताछ करो। बोल पुरुषोत्तम। विनोद भाव, बहुत बुरा हुआ। माया ताई के घर पुलिस ने छापा मारा है भाव। कौन हराम मुंह खोला रहे? वो सब पता नहीं भाव। छापे के टाइम पुलिस वाले ने पूजा वाले कमरे की चाबी ले ली माया ताई से। और क्या 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 पूछा क्या माया से? हाँ, क्या मिला उन्हें? नहीं मालूम भाव। वो माया ताई और लड़कियों को पुलिस वाले थाने ले गए भाव। ये फोन स्विच ऑफ कर दे और गुपचुप पूना के बाहर कहीं छुप जा, समझा? मामला ठंडा होने तक लौटना मत। भाव मामला कब तक ठंडा होगा? ऐसे कहाँ चला जाऊं? होगा तब होगा। हाँ, अभी निकलने को बोला ना तेरे को, पढ़त नहीं का? अरे मैं क्या, पूरी शिंगरवाड़ी जानती है क्या होता है उस माया के घर में। तो ये कौन सी नई बात है? सालों से चलता आया है। और सालों से शिंगारवाड़ी के लोगों ने कुछ नहीं किया, एक पुलिस कंप्लेन तक नहीं की। बहुत डेंजर है वो औरत। पता नहीं कैसी कैसी चीजों में सुई हुई घुसाती है, नींबू मिर्ची फेंकती है। अगर उसके कोई मुंह लगा, उसने कुछ फूक फूक दिया तो? अच्छा हुआ कि किसी ने तो हिम्मत दिखाई। अब आप लोग थोड़ी सी हिम्मत कीजिए। इस माया का कोई ना कोई साझेदार तो जरूर होगा ही होगा। कौन है वो? उसके घर में एक आदमी आता है, विनोद भाव। हाँ, विनोद भाव बोलते हैं उसको सब। उसका पूरा नाम तो मेरे को मालूम नहीं, लेकिन वो ना उस माया का यार है, सालों से आ रहा है। माया उसके अपने पति के साथ रहती थी, तब भी आता था, अब भी आता है। दया। हाँ मैडम। मुझे इस विनोद की पूरी डिटेल चाहिए। ठीक है मैडम, आज शाम तक सारा चिट्ठा निकालता हूँ। हो साहब, सबसे पहले वो तीनों लड़कियों को छोड़ दो, उनका कोई गलती नहीं है। जगह मेरी है और धंधा भी मैं ही करती है। आपको मेरे को जितना मर्जी इधर रखने का ना, मैं रहेगी इधर। इतना तो कर सकते हो ना साहब। सर, हम जानते हैं कि हम गलत काम कर रहे थे, और यकीन कीजिए सर, हम डिसेंट फैमिली से हैं और जो भी कुछ कर रहे थे मजबूरी में कर रहे थे। तुम्हारी पैसों की मजबूरी थी या किसी ने मजबूर किया तुम्हें इस काम को करने के लिए? प्लीज जाने दीजिए ना। हमारे घर वालों को तो लगता है हम कॉलेज जाते हैं, हमें शाम तक घर पहुंचना है। उन्हें किसी हालत में पता नहीं लगना चाहिए सर। आज नहीं तो कल पता लगना ही था, तो फिर आज ही सही। नहीं सर, प्लीज ऐसा मत कीजिए। तो मुझे पूरी कहानी चाहिए। तुम इस धंधे में कब और कैसे आई, माया से कैसे मिली, वहाँ और क्या क्या धंधे होते हैं, इस काम में और कितने लोग शामिल हैं, सब कुछ बोलना होगा। बोला तो ना साहेब, मैं अकेली औरत है, सालों से अकेला धंधा चला रही है, विधवा है मैं। पहले मैं खुद धंधा करती थी, फिर उम्र हो गई, फिर देखा कि लड़कियां खुद सामने से चल के आ रही थी, बस शुरू कर दिया। क्या करेंगे साहब, पेट भी तो भरना है ना। और वो जादू टोना वो सब जो उस कमरे में होता है? कोई जादू टोना नहीं है उधर साहब, मैं उधर सिर्फ पूजा करती है और कुछ नहीं है उस कमरे में। कुछ नहीं है तो फिर इतना डरी हुई क्यों? ऐसा कुछ नहीं है साहब, मैं उन लड़कियों के लिए डर रही है, उनकी कोई गलती नहीं है साहब। आपको मेरे ऊपर जो चार्ज लगाना है ना वो लगाओ, मैं बैठेगी ना जेल में, बस उनको छोड़ दो। किसका नंबर है ये? पुरुषोत्तम का। वो मुझसे पहली बार मेरे कॉलेज के बाहर मिला था और उसने बोला कि एक्स्ट्रा पैसे बनाने का आसान तरीका है। हाँ, और मुझे भी ताई के पास वही लाया था। ताई, मैंने पूरी डिटेल में समझा दिया, सब एग्री भी हैं और बालिग भी हैं। हर ग्राहक का 1500 रुपया मिलेगा। मेरे को कितना मिलता है कितना नहीं, तुम लोग को लेना देना नहीं। इसमें एग्री है ना? बाद में मेरे को मचमच नहीं चाहिए। तुम लोगों की कोई सहेली होगी कॉलेज की या किधर की भी, जिसको थोड़ा पैसा बनाने का है, उसको बता भी सकती है और इधर लेके भी आ सकती है, और जो लेकर आएगा ना उसको कमीशन भी देगी मैं। 1 साल से तुम लोग अपने घर वालों से झूठ बोल रही हो कि कॉलेज जा रही हो और ये सारे काम करती हो। और कितनी लड़कियां तुम्हारी कॉलेज की जिनको तुम तीनों ने अपने इस काम के लिए फंसाया? सर, किसी को अप्रोच करने में डर लगता था।
वहाँ और क्या क्या काम होते हैं, साफ साफ बोलो। सर हम वहाँ पे सुबह 10 से 6 बजे तक ही होते थे। उसके बाद वहाँ क्या होता है हम लोगों को नहीं पता है। ये बगल वाली दुकान विनोद भाव की है? जी विनोद जोशी जी का ही है। कहाँ है ये विनोद जोशी? वो थोड़ी देर पहले तो थे, फिर एकदम से दुकान बंद करके चले गए। घर कहाँ है इसका? वहाँ तुम सिर्फ धंधा और पूजा ही नहीं करती हो, बल्कि जादू टोना, काला जादू टाइप भी कुछ करती हो। साहेब मैं उस घर में सिर्फ 2 टाइम पूजा करती है। वो कब से गुनाह होने लग गया है बताइए? उस घर से हमें टोने टोटके का सामान, सुइयां, नींबू, अरे साहेब वो तो सब एक तांत्रिक आया था कई सालों पहले, वो छोड़ के गया था। मैं तो उस सब चीजों को छूती तक नहीं है। साहब वो इंस्पेक्टर महात्रा ने बुलाया है, सचिन पाठक कहिए उन्हें। अरे हाँ सबको पता है तू कौन है और तेरी स्टोरी क्या है। साहब बिजी है, तुझे बैठना है तो बैठ, नहीं तो कल आ जा। नहीं साहब बैठता हूँ। ठीक है। कभी नहीं। माया ने तुम्हारे सामने वो कमरा कभी नहीं खोला? नहीं सर वो कमरा तो हमेशा बंद रहता है। ये तुम्हारी मैडम माया कोई जादू टोना या झाड़ फूक वगैरह करती है क्या? क्या सर हम तो ये सब पहली बार सुन रहे हैं। हाँ मतलब ताई बड़ी धार्मिक टाइप की लगती है, टाइम टू टाइम जाप भी करती है और प्रार्थना भी करती है। ताई चाय बनाई थी आपके लिए। ठीक है उधर रख लो। तुम तीनों को अलग अलग अपने अपने स्टेटमेंट्स देने होंगे। ये मैडम तुम्हारे स्टेटमेंट लेंगे। सर वो हमारा नाम वगैरह कुछ नहीं आएगा ना? हाँ सर हम प्रॉमिस भी करते हैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करेंगे प्लीज। ठीक है, लेकिन हमारी तहकीकात के दौरान अगर हमें कभी भी कुछ भी ऐसा पता चला जो तुम्हें मालूम था पर तुमने हमसे छुपाया, तो याद रखना तुम तीनों बुरी फंसोगे। बकवास कर रहे हैं मैडम? पुलिस वाली क्या हुई? कुछ भी अनाप शनाप बोलेंगी? मेरे पति का दूर दूर से वास्ता नहीं है इन सबसे। तो फिर कहाँ छुपा है आपका पति? फोन क्यों स्विच ऑफ है विनोद जोशी का? मेरा पति एकदम इज्जतदार आदमी है मैडम। 20 सालों से सही तरीके से अपना काम कर रहा है। काम से गया होगा कहीं और फोन किसी कारण बंद रखा होगा। ये 2 और 2 मिला के बहुत बड़ी गलती कर रही है आप। महिमा जी हमने ऐसी मनगढ़ंत नाम नहीं निकाला आपके पति विनोद जोशी का और धमक पड़े हैं आप एक काम कीजिए, श्रृंगारवाड़ी में आप अपने पति की फोटो घुमाइए एक बार माया के घर के पास और पूछिए औरत से, आदमी से, जिस मर्जी से पूछिए कि आदमी है कौन। फिर देखिए कितने इज्जत से नाम लेते हैं वहां के लोग आपके पति विनोद जोशी का। साहब वो मैं सचिन पाठक, वो महात्रे साहब ने बुलाया था। वो नीलेश पाठक केस के लिए? यस सर, वो मेरे फादर है। जो 7 साल पहले कुछ पैसों के साथ गायब हुआ था। चोरी का केस दर्ज है ना? नहीं सर, वो 9 साल पहले गायब हुए थे। सब कहते हैं उन्होंने चोरी की थी, लेकिन सब झूठ कहते हैं। आप पता लगाइए ना प्लीज। हाँ हमने हमारी टीम को काम पे लगा दिया, सर्च कर रही है। कुछ भी हाथ लगेगा तो मैं बताएंगे। तौड़े साहब यहाँ तो कुछ नहीं है और लगता नहीं कि दीवार के पीछे कुछ हो। साहब को लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ है, इस धंधे के पीछे कुछ और भी है। मुझे भी लगता है यहाँ कुछ तो है जो खुली आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ है जरूर। कुछ भी नहीं मिला था? सर वैसे तो कुछ नहीं, लेकिन यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। यहाँ हवा में कुछ तो है। सर आप ही की जैसी तगड़ी फीलिंग मुझे भी आ रही है। ये धंधा, ये पूजा पाठ,
सर इस सब के पीछे कुछ और चक्कर है। घर सील कर दो, एक एक ईंट तराशेंगे, इस माया को भी तोड़ेंगे। दया शंगारवाड़ी में तूने इतने दिन तक फील्डिंग लगाई, फिर विनोद जोशी और पुरुषोत्तम तेरे रडार पर कैसे नहीं आए? और अब दोनों का फोन स्विच ऑफ है। मिस्टेक हो गया साहब। और ऊपर से तुझे इस बात का भी पता नहीं चला कि माया के 2 बेटे भी हैं। क्या साहब, उसके 2 बेटे भी हैं? इतनी अहम बात अब सामने आ रही है। यही तो इस भर्ती की ताकत है। अब मेरे सामने किसी ने मुंह नहीं खोला और आप लोगों ने छापा मारा तो जानकारी की गंगा जमुना सरसर बहने लगी साहब। माया के दोनों बेटों की क्या इन्फॉर्मेशन? सब बड़ा वाला जगदीश, छोटा वाला योगेश है। माया की पड़ोसी बोली कि दोनों बेटे माया से अलग हुए हैं। अब माँ ही ऐसा धंधा करेगी तो लड़कों का क्या होगा? दिमाग तो आउट होगा ना। बस छोड़ के चले गए। कहाँ हैं अभी दोनों? बड़ा वाला जगदीश, मैंने सुना था वो हिंजवाड़ी में किधर रहता है, टूरिस्ट गाड़ी चलाता है। छोटा वाला मैकेनिक है योगेश, पता नहीं कहाँ चला गया। 3 साल हो गए उन्हें गए हुए, जगदीश और योगेश को, लेकिन दोबारा कभी इधर देखा नहीं। फिर ये माया का पति कब मरा? मरा कहाँ? सब बोलते कि सालों पहले उसे छोड़ के चला गया था। 1 मिनट पर, माया के पड़ोसी ने तुम्हें क्या बताया कि माया का पति उसे छोड़कर चला गया था? यस सर, मेरी 2 औरतों से बात हुई जो माया के घर के बगल में ही रहती हैं। लेकिन माया ने मुझसे बोला कि वो विधवा है। सालों से अकेला धंधा चला रही है, विधवा है मैं। हाँ, उसने साफ साफ बोला था कि वो विधवा है, अकेली औरत है। अब ये पकड़ी गई सर, इसमें कुछ तो झोल है, पक्का ही हमसे झूठ बोल रही है। माँ, जगदीश भाई तेरे पापा कभी नहीं लौटेंगे। सच बोल रहा है तेरा भाई। कहाँ गए पापा? हम सबसे दूर, हम सबको अकेला छोड़। क्यों गए हमें छोड़ के? ये सब जान के तेरे बाबा वापस नहीं आ जाने वाले, बस हमारी तकलीफें बढ़ेंगी। तो मैडम माया, तूने हमसे बोला था कि तू अकेली कोठा चलाती है। तो ये विनोद जोशी और पुरुषोत्तम क्या करते हैं? तेरे साथ पूजा पाठ करते हैं, जादू टोना? कहाँ हैं दोनों? मेरे को कुछ मत पूछ पुरुषोत्तम, तू अपना देख ले, मैं अभी स्विच ऑफ कर रहा हूँ फोन। अरे भाऊ, मैं कहाँ जाऊंगा और क्या करूंगा? अबे 3-4 महीना ना कहीं पर भी पड़ा रहे, बाद में लौटा ना सब ठंडा हो जाए तब। धंधा वाला मामला होता तो ठंडा भी हो जाता। पुलिस तो पूजा वाले कमरे के पीछे हाथ धोकर पड़ी है, पता नहीं उन्हें क्या दिख गया वहाँ पे। ये कुछ नहीं दिखेगा उन्हें, कुछ नहीं मिलेगा, समझा ना? तू और मैं ना उनके हाथ नहीं लगने चाहिए। 4-5 महीना गुलो जा किधर, चुप जा, तब तक माया संभाल ले। तूने हमसे कहा था कि तू विधवा है, अकेली, यही कहा था ना? हाँ। क्या हाँ? अकेली है और विधवा है। तो ये बता, तेरे दोनों बेटे का है, योगेश और जगदीश। मेरे को नहीं मालूम। ए जग्या, जग्या, सुनने वाला, जग्या, तू सच में मेरे को छोड़ के जा रहा है? आई, मैं यहाँ और नहीं रह सकता। जग्या, तू ही तो मेरा सहारा है। आज तक जो कुछ भी मैंने किया, तेरे को और योगेश को पालने के लिए किया। मैं मुंह नहीं खोलूंगा आई, बस, लेकिन अब और नहीं। जग्या, आई, मैं जा रहा हूँ। किधर जा रहा है तू? घर छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे अपना रास्ता खुद ढूंढना है। पहले जगदीश चला गया, अब तू भी चला जाएगा तो तेरी आई के साथ कौन रहेगा? इस घर में मैं कभी दोबारा वापस नहीं आऊंगा। खून पसीना एक किया दोनों के लिए, लाज शर्म सब कुछ बुलाए, सब कुछ, लेकिन दोनों जवान बेटे अपनी आई को छोड़कर चले गए। इतने सालों में एक बार फोन करके भी नहीं पूछा। मेरे को नहीं मालूम वो लोग किधर है। तेरा पति प्रशांत भाटे कहाँ है अभी? तूने तो हमसे कहा था कि तू विधवा है, लेकिन पता क्या, हमें पता चला वो मरा नहीं, तुझे छोड़ के गया।
इधर देख के बात कर। तूने हमसे कहा तू विधवा है, झूठ। तूने हमसे कहा कि तू वो कोठा अकेले चलाती है, ये भी झूठ। अब तू ये बता तू उस बंद कमरे के पीछे करती क्या है, उसकी सच्चाई बता। मैं मानती है कि मेरा पति प्रशांत भाटी मेरे को छोड़ के गया। इस बात को 12-13 साल हो गए। क्यों छोड़ा उसने? वही दूसरी औरत। उसके बाद से उसकी कोई खबर नहीं, मैंने भी नहीं ली। योगेश भाटे, जी तू माया भाटे का लड़का है ना? पुलिस ने अंदर किया उसे, घर पे रेड पड़ी है। देखिए, मेरा उससे और उसके धंधे से कोई वास्ता नहीं है। और तेरा बड़ा भाई जगदीश, उसको भी ऐसा ही लगता है? मुझे नहीं पता कि उसे क्या लगता है और क्या नहीं लगता है। अपने कर्मों का फल तो मिलना ही था मेरी आई को, लेकिन आप लोगों मुझसे कहा। जगदीश, 10 साल पहले तुम्हारी चाली में एक बूढ़ी औरत रहती थी, दुर्गा। हाँ, दुर्गा ही रहती थी। क्या हुआ उन्हें? वो तुम्हारे बाबा प्रशांत भाटे, तुम्हारी आई माया भाटे और तुम दोनों भाइयों के बारे में सब कुछ जानती है। अंदर कर दिया उसे? अच्छा किया। जहर है वो माया भाई। दुर्गा काकी, हमें लगता है कि उस घर में धंधे के अलावा भी और कुछ चल रहा था। मैंने कहा ना, वो जहर है। मैं उनके पड़ोस में ही रहती थी। और एक बात बताऊं, पूरे श्रृंगारवाड़ी यही समझती है कि उसका पति प्रशांत किसी दूसरी औरत के साथ भाग गया। पर ये सच है क्या? उसका बेटा योगेश भी साफ मना कर रहा है। आप लोगों को लगता है कि उस कमरे में कुछ अजीब है, लेकिन मैं कहता हूँ सर, जब से बाबा घर छोड़ के गए हैं ना, तब से पूरे घर में सब कुछ अजीब सा होता आ रहा है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है योगेश? देखिए मैम, पूरी दुनिया कह ले कि मेरे बाबा किसी दूसरी औरत के साथ भाग गए, और इस बात को ये जगदीश ये भी मान ले, लेकिन मैं नहीं मान सकता हूँ मैम। सही कह रहा है योगेश, ये प्रशांत जो था भला आदमी था। मुझे नहीं लगता है वो अपने बच्चों को छोड़कर कहीं और भाग जाए। और अजीब बात क्या है मालूम? उस माँ ने एक बार पता करने की कोशिश भी नहीं की कि उसका पति दोनों बच्चों को छोड़कर कहाँ चला गया। और ये दूसरी औरत वाली बात? कोई दूसरी औरत नहीं थी। आदमी की नजर से पता चलता है कि आदमी किस मिट्टी का बना है। ये प्रशांत भाटे बहुत भला आदमी था। सर, अजीब सी बात है, वो नीलेश पाठक के केस में नीलेश का बेटा सचिन भी वही बात बोल रहा है अपने मिसिंग बाप के बारे में जो योगेश बोल रहा है अपने बाप प्रशांत के बारे में। सर, मेरे बाबा 9 साल से गायब हैं। नीलेश पाठक, आप लोग प्लीज उन्हें ढूंढिए। मैं कह रहा हूं आपसे, वो चोर नहीं है, वो ईमानदार है। वो मुझसे और मेरी आई से बहुत प्यार करते हैं। वो किसी दूसरी औरत के लिए हमें छोड़ के नहीं जा सकते। ये सब झूठ है। सर, सबसे ज्यादा अजीब बात तो ये है कि योगेश भी लगभग वर्ड टू वर्ड सेम बात बोल रहा है। सर, आप लोग मेरे बाबा को ढूंढने में मदद कीजिए। मेरे बाबा से थे ही नहीं कि किसी दूसरी औरत के लिए मुझे, जगदीश को या हमारी आई को छोड़कर चले जाएं। वैसे नहीं थे सर, नहीं थे सर। क्या कोई कनेक्शन हो सकता है सचिन के फादर नीलेश पाठक और योगेश के फादर प्रशांत भाटे के बीच? सर, इन दोनों केसेस के बीच में कनेक्शन का तो पता नहीं, पर ये दोनों केसेस एक धागे से जरूर जुड़े हुए। इन दोनों केसेस में 2 जवान बेटे अपने दोनों बापों को लगभग जो 9 साल पहले या 12 साल पहले गायब हुए हैं, उन दोनों को ढूंढना चाहते हैं। और इन दोनों को पूरा यकीन है कि जो कहानी उन्हें बताई गई वो झूठी है। कहीं दोनों के गायब होने के पीछे इस माया की तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हेलो। अगर मेरा नाम नहीं आया तो मैं एक काम की बात बता सकता हूँ। तू कौन बोल रहा है?
पुरुषोत्तम। ओ पुरुषोत्तम, चल बोल अब, तेरी माया ताई के घर में क्या हो रहा था और उस कमरे का सच क्या है? आप लोग बेकार में उस कमरे के पीछे पड़े हो, वहाँ कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन मैं एक मर्डर के बारे में बता सकता हूँ। है? किसका मर्डर? किसने किया? मेरा कोई हाथ नहीं है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, और ये जानकारी मैं सिर्फ तब दूंगा जब तुम मुझसे वादा करो। इस केस में मेरा नाम नहीं आना चाहिए। अबे पुलिस का खबरी हूँ, कोई कोर्ट का जज नहीं। और देख, मैं तेरे को वादा सादा नहीं कर सकता, लेकिन एक बात बोल सकता हूँ कि अगर सरकारी गवाह बनेगा और पुलिस की मदद करेगा तो तेरी सजा कम हो जाएगी, वरना देख वो तेरा पक्का है। ज्यादा मत सोच, इसके सिवा तेरे पास कोई चारा नहीं। अब जल्दी से बता दे, किसका मर्डर किसने किया? वो क्यों चले गए? वो हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। अगर छोड़कर गए भी हों तो ऐसे बिना कुछ बताए क्यों गए?